नमस्कार प्रिय दर्शकों, हिंदू विचार संजीवनी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंदू विचार संजीवनी। हिंदू के विषय में आप सब जानते हैं और विचार संजीवनी विचार वह है जो हमारे अंदर या हमारे समाज में, हमारी धर्म में, हमारी परंपराओं एवं रीति रिवाज में और हमारे संप्रदायों के माध्यम से जो एक विचार प्राप्त होता है और जो हमारी संस्कृति में लगातार चलता रहता है, वह विचार हमारे सुख को किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से हमारे को और हमारे समाज को नुकसान करता है, तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और इस विचार को संजीवनी देकर हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं जो हमारे समाज और हमारे जीवन को अच्छा कर सके। वैसे देखा जाए तो हमारे धर्म और संस्कृति में हजारों विचार हैं, हजारों प्रकार के महापुरुष और कवि हुए हैं जिन्होंने हजारों ग्रंथों की रचना की है, हजारों लाखों प्रकार के विचार दिए हैं और कई सारी रीतियां, नीतियां और परंपराएं हैं। लेकिन यही हम सब का गौरव भी है और हम सब के लिए अच्छा भी है। लेकिन यही चीज हमारे लिए जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने फायदे के लिए उन विचारों का इस्तेमाल करता है और इससे समाज विकृत हो जाता है, समाज में विघटन आ जाता है और एक समय के बाद वह चीजें एक अंधविश्वास या आडंबर के रूप में हमारे समाज में सम्मिलित हो जाती हैं, जो समाज को इस तरह से जकड़ लेती हैं कि समाज और धर्म अपनी मुख्य धारा से विचलित हो जाता है और आडंबरों में फंस जाता है। तो आज विचार संजीवनी में इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप सब ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई भी संस्कृति है, कोई भी धर्म है, कोई भी रीति रिवाज, परंपरा या आडंबर है, हर के अंदर एक समय के बाद विकृति आना स्वाभाविक है और निश्चित है, चाहे उसे प्रकृति का प्रभाव कहा जाए या समय का परिवर्तन, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन आना, विकृति आना, यह स्वाभाविक है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार आप किसी बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं, किसी घर को आप अच्छी तरह साफ करते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो भी वह एक समय के बाद अपने आप ही गंदा हो जाता है। उसको कोई गंदा करने नहीं आया, लेकिन फिर भी वह अपने आप ही गंदा हो गया। जिस प्रकार से आप खेत को जोत देते हैं, जमीन को साफ कर देते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसमें फिर घास फूस उगाते हैं और स्वतः ही उगाते हैं, तो ये प्रकृति का प्रभाव है। उसी प्रकार से हमारे रीति रिवाज, परंपराओं में, धर्मों में, संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनावश्यक ही, जो धर्म विचार चल रहा है उसके बीच में वह अनावश्यक ही आके अपना स्थान बना लेती हैं और धीरे धीरे वह इतनी प्रबल हो जाती हैं कि समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगती हैं। तो समय समय पर जो महापुरुष आते हैं, जो कवि आए, जो विचारक आए, समय समय पर सभी ने उसको सुधारने का प्रयास किया। और इस क्षेत्र में हमेशा आप देखते हैं, कभी व्यास और वाल्मीकि का जमाना था, कभी शंकराचार्य का समय था, कभी सूर और तुलसी का समय था, कभी हरिश्चंद्र और गांधी जी जैसे महापुरुषों का समय था, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने समाज को आगे बढ़ाने और उसके आडंबरों को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी समाज में इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं और प्राचीनता से जड़ जमाई हुई वह परंपराएं आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, जिसे समाप्त करने की जरूरत। और सबसे चमत्कार की बात यह है कि जो इस तरह के आडंबर होते हैं उनका कोई आधार स्तंभ नहीं होता है, लेकिन ये चीजें हर धर्म के अंदर होती हैं, हर विचार के अंदर होती हैं, हर संस्कृति के अंदर होती हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इन पर समय समय पर सुधार किए जा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको हम समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। अन्य धर्मों के अंदर कट्टरता के कारण या अड़ियल रवैये के कारण बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो उस धर्म को और उस धर्म के लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही हैं। आप सब देखते होंगे। तो अन्य किसी के विषय में बात न करते हुए हम आज हिंदू धर्म के अंदर बात करेंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी जो आडंबर हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनवांटेड तरीके से हमारे धर्म और समाज में व्याप्त हो गई हैं, उसमें से एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह है जातिवाद। आप देखते होंगे कि जातिवाद हमारे समाज में व्याप्त है और बहुत दिनों से व्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों ने इस विषय को, इस जातिवाद को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया है और हो भी रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी जातिवाद हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। अब
आश्चर्य की बात है कि अगर हम इस जातिवादी के जड़ की चर्चा करें तो वह हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। यह जातिवाद हमारे समाज में कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, इसका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिलता है। अगर हम कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि जातिवाद कर्मों के कारण आया, जिस लोगों ने जैसा कर्म किया वह उस जाति में हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह वर्ण संकरता के कारण आया, किंतु निश्चित तौर पर कोई एक कारण या कोई एक समय इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो वेदों, पुराणों और रामायण में, गीता में या अन्य जो भी ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पुराणों में और ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और वर्ण व्यवस्था के विषय में कहा गया है कि जन्मनः जायते ही शूद्रः संस्कारादि चिच्युते, कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। इस पर एक गोस्वामी तुलसीदास के दोहे को लोग कोट करते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, धोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने शूद्रों का नाम क्यों लिया? लेकिन वेदों ने और तुलसीदास जी जो पढ़े हैं उनको पता चले, क्योंकि वेद कहता है कि जन्मनः जायते ही शूद्रा, कि जन्म पर सभी लोग शूद्र होते हैं और धीरे धीरे संस्कार के बाद वह द्विज और वेद के अध्ययन के बाद विप्र और ईश्वर को जानने के बाद वह ब्राह्मण माने जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने शूद्रों को लिखा, इसका मतलब सभी के लिए लिखा है। जब बचपन में या शिक्षा के दौरान जब हर सभी को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, तभी वह अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो वेदों में केवल वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और वह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्मों के आधार पर है। वही चीज रामायण में है, पुराणों में भी वही है और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग सा, कि 4 वर्णों की हमने रचना की है, वह भी गुण और कर्मों के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह जाति व्यवस्था क्या कहाँ से आ गई? और वर्ण तो 4 ही है, लेकिन जातियां हजारों कैसे हो गईं? तो यह सब इसी, जैसा मैंने बताया है, कि समाज की विकृति का या समय के परिवर्तन का प्रभाव है। तो इस प्रकार से अब इससे हमारे समाज को नुकसान क्या हो रहा है? आप सब देखते हैं कि जातिवाद के कारण समाज को बहुत हानि हो रही है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना समाज छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार से हिंदू धर्म लगातार कमजोर हो रहा है और इसमें कमियां आ रही हैं। इसलिए आज समाज को एकत्रित होने और सबको हिंदू बनने की जरूरत है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या किसी कास्ट का नहीं, सब लोग हिंदू हैं और सब लोग समान हैं और सभी को मिलकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए और हिंदू धर्म की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हिंदू धर्म ही रहेगा तभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहेंगे। अगर हिंदू धर्म समाप्त हो जाता है तो सब समाप्त हो जाएंगे और सबके अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए अपनी जिद को छोड़कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर आप सब समाज में समरसता, एक रूपता बनाए रखिए, जिससे हिंदू धर्म बच सके और आगे उन्नति कर सके। वैसे इस विषय में बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। समाज पूरी तरह से आज जाति मुक्त होने की तरफ अग्रसर है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जातिवाद की मानसिकता अभी फैली हुई है। तो उन क्षेत्रों को भी ऊपर उठाने की जिम्मेवारी समाज के मूर्धन्य लोगों की, अच्छे ऊपर वाले कास्टों की, या जो समाज के अंदर अच्छी स्थिति में है, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन्हें समाज को साथ में लाने का प्रयास करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि समाज में आजकल ऐसा हो भी रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति के नाम पर नहीं बैठा है। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी काबिलियत है, वह उस प्रकार से समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। हर वर्ग के लोग अध्यापक बन रहे हैं, हर वर्ग के लोग अधिकारी बन रहे हैं, हर वर्ग के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं और यहाँ तक कि पूजा पाठ, कर्मकांड से संबंधित चीजें भी ब्राह्मणों के अलावा अन्य वर्गों के लोग कर रहे हैं जो विद्वान हैं। यह समाज के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस तरह समाज प्रयास कर रहा है, जिस तरह समाज और सरकारें प्रयत्न कर रही हैं, उसी के साथ उन पिछड़े हुए लोगों को भी अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जो लोग अभी पिछड़े हैं या अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं नीची कास्ट का हूँ, इस तरह से उनका कोई नाम बना हुआ है, उनकी जातिवादी कोई मानसिकता है, उन्हें खुद समाप्त करना होगा।
अपनी जातिवादी मानसिकता से आपको खुद बाहर निकलना होगा, अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा और समाज में सबके साथ समान रूप से आपको खड़ा होना होगा। आपको कोई उठाकर नहीं खड़ा करेगा। इसलिए आप अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से और अपने दायरे से बाहर निकलिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे अपमान सूचक शब्द या जाति सूचक शब्द जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको बदलिए, आप उनको बदल दीजिए, जिससे आपका वह जो परंपरा है वह समाप्त हो जाए और समाज में अपने आत्मविश्वास को, अपने सम्मान को और अपनी इज्जत को आप खुद महसूस करिए और आगे बढ़िए। समाज और देश आपके साथ है। किसी भी और एक बार मैंने और भी कहा था कि कोई भी कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता, उस कर्म की सफलता छोटी और बड़ी होती है। इसलिए आप कोई भी कर्म करते हैं उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। वह कर्म आप करते रहिए और समाज में सबके साथ समानता और समरसता बनाए रखिए। इसी के साथ हमें आशा है कि आप सब इस बात को समझे होंगे और सहमत होंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और अन्य लोगों को भी भेजिए। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब लोग हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हिंदू धर्म की उन्नति के लिए, हिंदुओं के विकास के लिए और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा हम अपने आप में महसूस नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ रहे और आप सबको धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद और इस बात को आप जरूर दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।